प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो भाइयों अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सीधे हम आते हैं अपना टॉपिक पे। सीधा सीधी हम आएंगे टॉपिक पर। अब आज का टॉपिक होगा आप लोग का टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ठीक है, समय और काम, समय और काम, इस टॉपिक पे हम आना चाहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे आना चाहते हैं, समय और काम पे। टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है, टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो सारे एग्जाम में एक नहीं 3-3 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाता है। 3 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन। गुड इवनिंग सोनू, है ना, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अतः हम स्टार्ट करते हैं समय और काम से। ओके, समय और काम से। चलिए यहां पे अगर आपसे कोई कहे कि तीन बंदा ए बी और सी, बढ़िया सब समझिएगा, कमेंट्स बंद करिएगा, ध्यान दीजिएगा। कभी भी कह दे कि 3 बंदा ए बी सी आपके शहर में है, क्लियर है, ए एक दिन में 10 काम करता है। गौर से समझ लीजिएगा पहले, है ना, किसी काम को ए, ऐसा करिए, थोड़ा सा रुक जाइए। आपके शहर में 3 बंदा ए बी सी, है ना, ए बी सी 3 बंदा काम करने वाला है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तथा सी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ऐसा अगर वो कोई बात करता है और फिर आपसे बहुत सारा क्वेश्चन करेगा तो बताएं कि पूरे काम को ए बी सी मिलकर कितना दिनों में कर देगा। तो बताएं पूरे काम को ए और बी कितना दिनों में मिलकर कर देगा। तो बताएं ए और सी पूरे काम को कितना दिनों में मिलकर कर देगा। तो बताएं कि यदि 2 दिन तक ए और बी साथ में काम किया हो, उसके बाद ये चल बसा हो, तो बचे काम को सी कितना दिनों में पूरा कर देगा। बताएं कि पहले एक काम स्टार्ट करता है और 3 दिनों तक काम करता है, उसके बाद ये भी दुनिया से चला जाता है ना, उसके बाद बी और सी मिलकर 2 दिन करता है ना, उसमें से फिर बी टपक जाता है, तो बाकी काम को सी कितना दिनों में करेगा। इस ढंग से आपको पेचीला पे पेचीला क्वेश्चन बनाकर पेश करेगा। ठीक है, ये सारे का कंसेप्ट बस 5 मिनट का है। 5 मिनट गौर से बिना कमेंट्स किए हुए मेरे साथ यहां पे एकाग्र हो जाइए, है ना, 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए अब यहां पे हटाइए, है ना, कंसेप्ट को समझिए। यहां पे 3 चीज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले डेज मिलेगा, डेज क्या है? तो कोई काम, कोई व्यक्ति पूरे काम को जितना दिनों में करेगा वह कहलाएगा डेज। यानी मान लो राम किसी काम को 20 दिन में करता है तो राम का डेज हो गया 20। मोहन किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो मोहन का डेज हो गया 10। उसी प्रकार से ए किसी काम को 10 दिन में करता है, यानी ए का डेज हो गया 10। बी पूरा काम को 20 दिन में कर लेता है तो बी का डेज हो गया 20। सी पूरा काम को 30 दिन में पूरा करता है, यानी सी का डेज हो गया 30। यानी ए जो लाइन लिखा हुआ है ना, यही डेज है। डेज आधा काम करने वाला को नहीं कहेंगे। यहां पे कंसेप्ट समझिएगा, पूरा काम करने में जितना समय लेगा, ध्यान दीजिएगा, पूरा काम करने की हम बात कर रहे हैं, पूरा काम करने में जितना समय लेगा वो कहलाएगा डेज। आधा अधूरा काम की बात नहीं यहां पे होगी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये डेज पहली बात आप समझ गए होंगे। दूसरी बात यहां पे आएगा, है ना, टोटल, कुल काम, टोटल वर्क। ये क्या होगा? तो टोटल वर्क का मतलब आपके घर पे टोटल काम कितना करवाना है जिसके लिए आप आदमी ढूंढ रहे हैं। क्लियर? टोटल काम यानी कि पूरा काम कितना है आपके घर पे करने के लिए। और तीसरा यहां पे जो टर्म मिलेगा आपको हमेशा, वो मिलेगा इफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता। क्या मिलेगा? कार्य क्षमता। ये कार्य क्षमता क्या होता है? बहुत बढ़िया सा इसको याद रखिएगा, यह होता है एक दिन का कार्य। कार्य क्षमता क्या होता है? एक दिन में जितना काम करेगा वह कहलाएगा उसका इफिशिएंसी, कार्य क्षमता। क्लियर है? इतनी सी बात आपको समझ में आया या नहीं आया? थोड़ा सा अब कमेंट्स करके हमको बताइए, क्या डेज समझ में आया? पूरा काम को जितना दिनों में करेगा। कुल काम माने पूरा काम आपको घर पे कितना है करवाना। इफिशिएंसी यानी कि एक दिन का काम लिख देते हैं, काम ज्यादा बढ़िया लगता है, नहीं, एक दिन का काम, एक दिन में कोई व्यक्ति जितना काम करेगा वह कहलाएगा इफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता। क्लियर है? इतनी सी बात आपको समझ में आया तो हमें कमेंट्स करके बता दीजिए। अब यहां पे आइए, आगे आइए। यहां पे कहता है ए बी सी
किसी काम को 10 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम को तीनों मिलकर कितना दिनों में पूरा करेगा? तो हमें सबसे पहले डेज तो हमें ज्ञात है, डेज हमें ये दिया हुआ है। अब बारी आएगा कुल काम का, जो आपको निकालना होगा, है ना। कुल काम का जो बारी आएगा वह आपका निकालना होगा। याद करो, जब 8 में या 7th में हम पढ़ते थे, 7वां 8वां में हम पढ़ते थे, तो कुल काम को हम मान लिया करते थे कि माना कुल काम 1 है। ध्यान से समझिएगा, कुल काम कितना मानते थे? 1 है। तो हम करते क्या थे कि 10 दिन में ए करता है एक काम, तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा? तो कहते थे 1/10 काम। क्लियर है? बात को समझिएगा आप, क्योंकि कंसेप्ट समझिए, बनाना तो आसान है, 1 सेकंड बताएंगे आपको बन जाएगा। बी के बारे में आप कहते थे कि बी 20 दिन में करता है एक काम, तो 20 1 दिन में कितना काम करेगा? तो कहेगा 1/20, यानी कि काम में डेज से भागा दे देते थे। बी करेगा 1 दिन में 20 काम। सी के बारे में आप कहते थे कि 30 दिन में करता है एक काम, तो 1 दिन में कितना करेगा? 1 दिन में कितना करेगा? तो आप कहते थे 1/30 काम। बात को समझिए, यानी ये सारा चीज जो आप निकाल रहे थे, है ना, 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, है ना, वही कहलाता था इफिशिएंसी। क्या कहलाता था? ये सारा का सारा क्या है? इफिशिएंसी, यानी 1 दिन का काम है। ए का इफिशिएंसी क्या है? 1/10। बी का इफिशिएंसी क्या है? 1/20। सी का इफिशिएंसी क्या है? 1/30। इफिशिएंसी मतलब 1 दिन का काम, 1 दिन का काम। लेकिन इसमें समस्या क्या हमसे हो जाता था, है ना, इससे समस्या यह हो जाता था कि 1 दिन का काम हो गया 1/10, तब 15 दिन का काम कितना हुआ? तो हमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन भिन्न में आ जाता था। 1/10 में हमें 15 से गुना करना पड़ता था, 3 × 15, 2 × 10, यानी 3/2 काम। इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमको परेशानी होता था। तो यही भिन्न का कैलकुलेशन को हटाने के लिए हमने क्या सोचा कि क्यों ना ये एक कुल काम को 1 मान रहे हैं, उसके स्थान पे कोई ऐसा संख्या मान ले जो ये तीनों से कट जाए। जब तीनों से कटने वाला संख्या होता, मान लो कि ये कुल काम 60 होता, तो 1 में आप 10 से भागा दे रहे थे, तब 60 में 10 से भागा देते। 60 में अगर 10 से भागा देते तो आपको आ जाता कितना? 6। अब सोचो कि 1 दिन में काम 1 कर रहा है 6 काम, तो 15 दिन में करता 15 से का 90 काम। सीधे भिन्न से समस्या का निजात हमें मिल जाता। क्लियर है? यहां तक नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सर दर्द देगा, लेकिन आगे जाकर, है ना, बिल्कुल जड़ से यह रोग मिट जाएगा। क्लियर है? अतः मैंने यही फैसला किया कि आज के बाद कुल काम 1 हम ना मानेंगे, कुल काम हम 1 ना मानेंगे। क्या मानेंगे? ये तीनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या मानेंगे। ऐसे कोई भी मान सकते हैं, लेकिन हमको सुविधा होगा सबसे छोटा संख्या मानने में, और छोटा संख्या होता है उसका लासा। क्या? लासा ही ये तीनों का वह न्यूनतम संख्या होता है जो ये तीनों से पूरा कट जाता है। अतः लास्ट निष्कर्ष निकला कि कुल काम की बात आएगा तो ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे, जो ये तीनों से कट जाएगा भी और सबसे छोटा भी रहेगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हटाते हैं, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा, है ना, इसको हटाते हैं। अब आते हैं सीधे टॉपिक पर। ओके, इसको हटाओ, यहां तक कोई दिक्कत? यानी हमारा निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि कुल काम, है ना, क्या मानेंगे? तीनों का एलसीएम। तो 10, 20, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यानी आपके घर पे टोटल 60 मुर्गा बनाना है। नहीं समझ में आया? 60 ईटा लगाना है, 60 समोसा बनाना है, 60 आदमी को सर फोड़ना है, यानी किसी भी प्रकार का 60 काम हमें करवाना है। क्लियर? टोटल काम 60 का मतलब क्या हुआ कि आपके घर पे टोटल 60 रोटी बनाना है, या 60 ईटा लगाना है, या 60 दीवार लगाना है, या 60 कुर्सी बनाना है, या 60 बर्तन तोड़ना है, या 60 मोबाइल तोड़ना है, यानी कि टोटल किसी भी प्रकार का 60 काम हो सकता है। क्लियर? क्लियर है यहां तक? अब आइए, तो हम ये समस्या से निदान पा लिए। सबसे पहले तो हमें दिखाई दिया डेज, डेज के एलसीएम निकाल लिए, कुल निकल गया टोटल वर्क। अब बारी है हमें इफिशिएंसी निकालने का, यानी 1 दिन का काम। 1 दिन का काम। अब तुम ही बताओ कि आपके घर पे टोटल 60 कुर्सी बनवाना है।
आपके घर पे टोटल 60 कुर्सी बनवाना है। आपके मार्केट में 3 बंदा ए बी सी है, तो तीनों को बुलाने से पहले क्या आप नहीं जानना चाहोगे कि कौन तेज काम करता है, कौन धीमा कार्य करता है? बिल्कुल जानना चाहेंगे। वह पता किससे चलेगा? एक दिन के काम से, कि ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, सी एक दिन में कितना काम करता है। जो ज्यादा एक दिन में काम कर रहा है वह सबसे तेज बंदा होगा और उसी को तुम बुलाना चाहोगे। क्लियर है? अतः वो पता करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा एक दिन का काम, जिसे कहेंगे इफिशिएंसी। इफिशिएंसी कैसे निकलेगा, है ना? इफिशिएंसी कैसे निकलेगा ये पता नहीं चल रहा है, तो इसको हम भी रेड पेन से लिख देते हैं। ठीक है, 60 काम लिख दिए। ठीक है, वो कैसे निकला इफिशिएंसी? तो ये डेज से कुल काम में भागा देने पर, ये डेज से कुल काम में जब भागा दोगे ना तो आपको निकल जाएगा इफिशिएंसी। क्लियर है? 10 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में करेगा 60 भागा 10 यानी कि 6 काम। तो ऐसे नहीं करेंगे, सीधे याद रखेंगे कि डेज से कुल काम में भागा देने पर एक दिन का काम निकलेगा, इफिशिएंसी निकलेगा। तो 10 से भागा दो 60 में, तो कितना आ जाएगा? 6। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बात आ गई समझ में या नहीं आ गई? इसका निकालो। बी एक दिन, बी का डेज है 20, कुल काम है 60, 20 से भागा दोगे 60 में, कितना आ जाएगा? 3। 30 से भागा दोगे 60 में, कितना आ जाएगा? 30 दूनी 60। यानी ए एक दिन में करेगा 6 काम, बी एक दिन में करेगा 3 काम, सी एक दिन में करेगा 2 काम। टोटल काम करना है 60। अब जो भी आपको निकालना है आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाला आपको गिजबिज लग रहा है, ऐसा करते हैं, इसको छोटा करके कोना में जाओ, हटो यहां से, तुम हटा दिए इसको। अब यहां पे इसका मतलब हुआ कि आपके घर पे टोटल 60 काम करवाना है, 60 कुर्सी बनवाना है, 60 रसगुल्ला बनवाना है, 60 मुर्गा कटवाना है। और ये करने वाला ए बी सी 3 बंदा है, ये करने वाला 3 बंदा है ना? ये बंदा जो है एक दिन में 6 मुर्गी काटता है, बी एक दिन में 3 मुर्गी काटता है और सी एक दिन में 2 मुर्गी काट सकता है। टोटल मुर्गी कटवाना है 60 को, तो तीनों मिलकर अगर काटना स्टार्ट करेगा तो 60 मुर्गी को के दिन में काट देगा, के दिन में काट देगा। तो क्या करेंगे? 60 में है ना, 6 3 9 2 11 से भागा देंगे, क्योंकि तीनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 11 मुर्गी काट देगा। टोटल मुर्गी काटना है 60 को, तो 60 को काटने में कितना समय लेगा? तो 60 भागा 11 यानी इतना दिन लेगा, यानी 11 5 55, 5.5/11 दिन। यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत लंबा चौड़ा भाषण देके हम आपको समझाया है, बहुत लंबा चौड़ा भाषण देके आपको हम समझाया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो जाए, फिर भी इसमें कोई दिक्कत किन्हीं को लग रहा होगा, तो यहां पे है ना, इसको हम रख देते हैं, नोट करने में आपको काम देगा। ठीक है, दिखाई दे देगा, है ना? तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं समझ में आया कि नहीं, क्योंकि अब हम इस टाइप का, यानी कि टाइप 1 की हम बात कर रहे हैं, टाइप 1 की बात कर रहे हैं, है ना? अब इस टाइप का आपके बीच एग्जाम्पल करवाते हैं, है ना? अगर कहीं को दिक्कत है तो कमेंट्स करके हमको बताइए। बबलू कुमार ग्रेट सर, अभिषेक शर्मा यस यस यस, बहुत ज्यादा समझा दिए, हम लगता है बहुत ज्यादा समझा दिए। कोई बात नहीं, जल्दी बताइए कैसा लग रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? यस सुमित यस। चलिए और लोग बताइए ताकि आगे हम बढ़ सकें। ठीक है, देखो अब इस पे हम क्वेश्चन का बहुसार आपके लिए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना? ये कहता है कि एक काम को 20 दिन में, आप कुछ नहीं करिए, सबसे पहले डेज लिखिए। बबलू कुमार ओके, सबसे पहले डेज लिखिए। ये किसी काम को 20 दिन में करता है, बिल्कुल आप पहले डेज का स्थान ये होगा, है ना? तथा बी उसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा, यानी हमसे पूछता है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा, है ना? ध्यान दीजिएगा यहां पे, है ना? ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है। मेरा प्रश्न है कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा, चाहे एक का डेज दे या दोनों का दे या ज्यादा का दे। सबसे पहले डेज लिखिए और तुरंत देर किए बिना पता करिए कि आपके घर पे टोटल रसगुल्ला कैगो बनाना है, टोटल काम कैगो करना है, टोटल कुर्सी कैगो बनाना है, वो निकलेगा ये दोनों का एलसीएम लेकर। तब 20 10 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 20। यानी आपके घर पे कुछ भी मान लीजिए ना कि 20 कुर्सी बनवाना है, 20 कुर्सी बनवाना है, और कुर्सी बनवाने वाला मार्केट में 2 ही बंदा है, ए और बी, ए और बी। तो क्या ए और बी को अपने घर पे कुर्सी बनाने के लिए बुलाने से पहले आप नहीं जानना चाहेंगे कि ये दोनों में तेज कौन काम करता है, तेज कौन काम करता है? वो कैसे पता चलेगा? तो इफिशिएंसी से। इफिशिएंसी क्या होता है? एक दिन का काम। जानते हो ये हम बार बार क्यों लिख रहे हैं?
क्योंकि लगता है कि हमें समझ में आ गया, लेकिन ये जब तक नहीं समझ में आएगा, जब तक कि 100% बार बार आपके नजर के सामने हम नहीं घुलाएंगे। बहुत काम का चीज है, एक दिन का ही फैंसी है ना। तो एक दिन का एक काम कैसे निकलेगा, यानी कि फैंसी कैसे निकलेगा, तो डेज से कुल काम में भागा देकर। तो 20 से ये 20 में भागा दोगे कितना आएगा, 1। क्लियर है। 10 से 20 में भागा दोगे कितना आएगा, 2। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि ए एक दिन में करेगा एक काम, बी एक दिन में करेगा 2 काम। अगर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करे तो एक दिन में करेगा 3 काम, एक दिन में करेगा 3 काम। टोटल काम आपको कितना करना है, 20। टोटल काम मतलब टोटल कुर्सी बनाना है 20। ये दोनों मिलकर एक दिन में बना रहा है 3 कुर्सी। तो बताओ कि दोनों मिलकर पूरा कुर्सी को के दिन में बना देगा, तो 20 भागा 3 यानी 20/3 दिन लगाएगा। क्लियर है या क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं, हाँ या ना, बी, हाँ बिल्कुल बी होगा। 20/3 माने ए होगा, बी नहीं ए होगा। ठीक है, क्या होगा, ए होगा। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, क्लियर है, ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, है ना। 2 गो रहे 3 गो रहे, कहीं कोई टेंशन हमको नहीं है। जो मैंने आपको कंसेप्ट बनाया है इसी को लोग फार्मूला बना लेते हैं, फार्मूला बनाकर पेश कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब घुलता है तो हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, यहां पे कहता है कि ए बी सी एक काम को 24, 6 और 12 दिनों में कर सकता है। आगे कुछ मत बढ़िए, सीधे पहले इसको लिखिए कि ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 100 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। बस इतना ही से मतलब है। पहले अपना सब चीज पता कर लीजिए कि कुल कै गो काम है, एक दिन में कौन बंदा कितना काम करता है, उसके बाद ही आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे कुल काम, कुल काम। क्लियर है। अब देखो कुल काम में तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 24 से 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 एलसीएम मतलब समझते हैं ना, लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, यानी कि 24 कुर्सी बनाना है आपके घर पे, टोटल 24 कुर्सी बनाना है। कुर्सी बनाने वाला 3 बंदा ए बी और सी है। अब यह पता करना है कि ये तीनों बंदा में से कौन कितना काम करता है, यानी एक दिन का काम निकालकर। हाँ, सबों का आंसर सी आ रहा है, लेकिन हम चूंकि पहले इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद हम भी फटाक से आगे बढ़ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। तो इफिशिएंसी यानी कि एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, एक दिन का काम, एक दिन का काम तो ये डेज से भागा देकर, तो ये 24 से 24 में भागा दीजिएगा कितना आएगा, 1। ये 6 से 24 में भागा दीजिएगा कितना आएगा, 4। 12 से भागा दीजिएगा 24 में कितना आएगा, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक दिन में 1 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा और सी एक दिन में 2 काम करेगा। भैया टोटल काम करवाना है 24। मेरा प्रश्न है अब कि एक साथ काम करके वह उसी काम को कितना दिनों में खत्म करेगा, यानी कि ये कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर काम करेगा तो ये पूरे काम यानी कि 24 काम को कितना दिन में कर देगा। अगर तीनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में करेगा 4 और 2 6 1 7 काम, 7 काम टोटल काम करना है 24, तो के दिन लेगा, तो कहेंगे 24 भागा 7, है ना, यानी 7 21, 3.3/7 दिन, 3/7 3.3/7 दिन, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो भैया यहां पे अगला खुशबू कुमारी का भी उत्तर सी आया है। अब यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन आपके बीच है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बनाकर देखिएगा। सिंपल क्यों दिए हैं, सिंपल क्यों दिए हैं, सिंपल नहीं है भाई, यहां पे हमें मैथ को सीखना है ना। टेंशन का हला लेते हो, आगे ऐसा आएगा कि अपने आप दिमाग टिबड़ आ जाएगा। ठीक है, सिंपल नहीं है। पहले हम 1 का पढ़ेंगे, माने 1 का टेबल पढ़ते हैं, 2 का पढ़ते हैं, तब ना 11 12 का पढ़ते हैं, तब ना फिर 40 60 70 75 का पढ़ते हैं। बात को पकड़ो, पहले हमको बेस सीखना है, उसके बाद बेस अगर स्ट्रांग हो गया तो कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा। सर आप कुछ समझाओ और ना समझ में आए, ऐसा हो नहीं सकता है। ऑप्शन सी अनुज कुमार कह रहे हैं। देखो अब अभी तक आप देख रहे थे, यहां पे क्या देख रहे थे कि ए बी सी अलग अलग 24 6 और 12 दिन में करता है। अब आपका यहां पे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ए बी मिलकर एक काम को 10 दिन में करता है, यानी ए और बी का इकट्ठे डेज दे रखा है। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है। समझ में आ रहा है ना। अभी तक देखे थे कि अलग अलग डेज था, लेकिन यहां पे अब दे रखा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है। फिर कहता है ए अकेला उस काम को 30 दिनों में करता है, ए अकेला उस काम को 30 दिनों में करता है,
तो बी अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा, यह है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले चाहे अकेले डेज दे या दो का दे या दो से अधिक का दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जो होगा हमारा कुल काम, जो होगा हमारा कुल काम। क्लियर, यानी कि 10 और 30 का एलसीएम यानी कि 30, यानी कि टोटल वर्क हो गया 30, यानी कि 30 ईटा या 30 कुर्सी आपके घर पे टोटल लगाना है। अब हम निकालेंगे इफिशिएंसी यानी कि एक दिन का काम, यानी कि एक दिन का काम। ठीक है, देखो बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि ये सारे मैथ तो हम जानते हैं, हमें भी जानते हैं कि सारे मैथ आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको हार्ड क्यों आता है? कोई क्वेश्चन को बारे में आप क्यों सोच लेते हैं कि ये डिफिकल्ट है? इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं सारा कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, अभी अधूरा है। कंसेप्ट तो इतना ही होता है, बस हम इतना ही जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं जानते हैं। स्वाभाविक है, कोई भी मैथ टाइम एंड वर्क का दोगे तो क्यों बना लेते हैं? क्योंकि हमें एक एक बात, एक एक चीज हमें इसमें कंसेप्ट क्लियर है। आपको भी क्लियर कब होगा? जब इसको बार बार आप बनाएंगे तब होगा, ये ध्यान रहे। चलिए, अब यहां पे अब बहुत सारी फैंसी रट लिए होंगे, डेज से भागा देकर रटा जाता है ये, लेकिन उसका जो भीतर वाली बात है वो भी पता आपको करना है, वो भी आपको पता करना है ना, कि फैंसी क्या होता है, एक दिन का काम कैसे निकलता है। तो डेज से भागा देगा। डेज से भागा क्यों देते हैं? गौर से देखिए, 10 दिन में करता है 30 काम, तो एक दिन में करेगा 30 भागा 10। क्लियर है? तो ये बात को हम बार बार नहीं बोल रहे हैं, है ना, ये बात आपने बनाइएगा बार बार, तो अपने आप ही क्लियर होगा। यही चीज अंदर की छिपी हुई बात होती है, जो बहुत सारे विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं। बात को समझिएगा। ठीक है, तो इफिशिएंसी क्या होगा ए और बी के, है ना, तो 10 से इसमें भागा दे दीजिए, यानी कि 3 होगा, है ना। ए का इफिशिएंसी क्या होगा? तो 30 से भागा दे दीजिए 30 में, यानी कि 1 होगा। क्लियर सी बात है? इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अब देखो यहां पे हो गया कि ए और बी एक दिन में करेगा 3 काम, और ए एक दिन में करेगा 1 काम। सोचो कि ए और बी दोनों मिलकर 3 काम कर रहा है, ए कर रहा है 1 काम, तो बी का निकालना चाहे तो ए और बी में से ए को घटा देंगे तो बी नहीं निकल जाएगा क्या? ए और बी में से ए को घटा देंगे तो बी नहीं निकल जाएगा क्या? यानी 3 में से 1 गया, बी का इफिशिएंसी कितना होगा? 2। ये क्या आ गया? बी का इफिशिएंसी कितना होगा? 2। क्लियर है? यानी कि ए बी में से ए को घटाए तो कौन बचेगा? बी। तो 3 में से 1 गया, 2, बी का निकल गया। यानी बी एक दिन में करेगा 2 काम, टोटल काम करना है 30, तो कितना दिन लगाएगा? तो कहेंगे 30 भागा 2, यानी 15 दिन। क्या होगा? 15 दिन। 15 दिन। क्लियर है? 15 दिन आपका आंसर होगा। ठीक है, 15 दिन का मतलब हो गया सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर सी बात है? सबको इतनी सी बात समझ में आया है? ठीक है, अगला यहां पे क्वेश्चन देखिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 आंसर दीजिए। यहां पे कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करता है। भैया जिसका भी डेज दे हम लिख देंगे, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बस इतनी सी बात है। ए आएगा, अनुज कुमार का उत्तर ए आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में करता है। चलो बी और सी का भी यहां पे लिख दिए 15 दिन। क्लियर है? आगे क्या बोलता है कि सी और ए उसी काम को, ओहो, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करता है। आगे बोला कि सी और ए उसी काम को 20 दिन में करता है। क्लियर है? यदि ए बी सी एक साथ मिलकर काम करे तो वे कितने दिनों में पूरा काम खत्म कर लेगा? यानी हमसे पूछा कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम करेगा तो पूरा काम को कितना दिनों में खत्म कर लेगा। हमें कोई टेंशन नहीं है, अपना ट्रैक हमें चेंज नहीं करना है। गौतम कुमार, बबीता कश्यप, सबों का उत्तर सी आ रहा है। सी आ रहा है, यानी कि 10 दिन। योगेश कुमार यादव का भी सी आ रहा है। सी क्वेश्चन 5 का, हाँ बबीता, है ना, गौतम सी। चलो बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया उत्तर आप लोग को आ रहा है। तो कभी भी डेज किसी का भी पता हो जाए, ये तीनों का एलसीएम निकालोगे तो मैंने बताया कि वही आपका हो जाएगा कुल काम। क्लियर है? क्या हो जाएगा? कुल काम। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा 60। यानी आपके घर पे टोटल 60 ईटा लगाना है। ये हमारा निष्कर्ष निकला। कितना काम आपके घर पे करवाना है? 60 काम करवाना है। ठीक है, अब हमें पता करना होगा इफिशिएंसी, यानी कि एक दिन का काम। इफिशिएंसी यानी कि एक दिन का काम। क्लियर है? कैसे निकलेगा? तो ये डेज से कुल काम में भागा देकर, तो 12 से भागा दोगे 60 में, कितना आ जाएगा? 5।
15 से भागा दोगे 60 में कितना आ जाएगा 4, 20 से भागा दोगे 60 में कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब समझो कि ए और बी एक दिन में करेगा 5 काम, बी और सी एक दिन में करेगा 4 काम, सी और ए एक दिन में करेगा 3 काम। अब सोचो कि अगर ये तीनों को ऐड कर देते हो तो 5 4 9 3 13, तीनों को ऐड कर देते हो तो 5 4 9 3 13 क्या आएगा? तो तीनों को ऐड करने का मतलब हुआ, ये तीनों को ऐड करने का मतलब हुआ 2 गो ए 2 गो बी और 2 गो सी। देखो ये तीनों को जोड़ोगे तो ए 2 गो ए हो जाएगा, फिर देखो बी 2 गो बी हो जाएगा, फिर देखो सी 2 गो सी हो जाएगा। नहीं, यानी हम कह सकते हैं तीनों को जोड़ने पर कि 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी रहेगा तो एक दिन में करेगा 13 काम, एक दिन में करेगा 13 काम, तो ए गो ए गो बी ए गो सी रहेगा तो एक दिन में करेगा 13/2 काम। एक दिन में जो करता है वही कहलाता है एफिशिएंसी। लगता है यह बात आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, यहां पे समझा देते हैं आपको। अगर हमारा ऐसा 2 आदमी होता है तो एक दिन में करता है 13 काम, तो अगर हमारा ऐसा 1 आदमी होगा तो एक दिन में कितना करेगा 13/2 काम। बात आई समझ में? उसी ढंग से अगर ये तीनों को जोड़ते हैं तो 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी हो जा रहा है, जो करता है 5 4 9 3 5 4 9 3 12 काम, सॉरी 12 काम है जी, कितना 12 काम है ना। तीनों को जोड़ते हैं तो 5 4 9 3 12 काम, यानी 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी होता है तो एक दिन में करता है 12 काम, एक दिन में करता है 12 काम। हम चाहते हैं ए गो ए गो बी ए गो सी रहेगा तो कितना करेगा 12 का आधा, यानी 12/2 काम, यानी कि 6 काम। इसको सीधा लिखते हैं हम यहां पे 6 काम। क्लियर है? यानी कि ए बी सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। लगता है अभी भी आपको नहीं समझ में आया है ना। तीनों को जोड़ेंगे तो 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी मिलकर एक दिन में करेगा 5 4 9 3 12 काम, तो ए गो बी ए गो सी एक दिन में करेगा 12 का आधा, यानी कि 6 काम। तो एक दिन में ए बी सी मिलकर करता है 6 काम और टोटल काम करना है 60। आप ही बताओ ना कि 60 कामों को करने में ए बी सी तीनों मिलकर कितना समय लेगा? तो आप कहेंगे 60/6, यानी कि 10 दिन का टाइम लेगा, यानी आपका उत्तर होगा 10 दिन, यानी कि सी ऑप्शन। देखो हम समझाने के लिए यहां पे हम मैथ को आपका स्ट्रांग बनाने के लिए क्लास ले रहे हैं, ठीक है। कोई क्यूज हम नहीं करा रहे हैं कि आपका आंसर लेंगे और सीधे इसको बताकर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि इसमें हर एक तरह के विद्यार्थी होंगे। कोई पहली बार टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे होंगे, कोई ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो मेरा क्लास यूट्यूब पर किए होंगे, कोई ऐसा विद्यार्थी होंगे जो मेरा मैथ फाउंडेशन किए होंगे, कोई ऐसा विद्यार्थी भी होंगे जो टारगेट बैच भी किए होंगे, यानी कोई ऑफलाइन में भी मेरा क्लास किए होंगे, कोई बिल्कुल नए विद्यार्थी होंगे। तो हमें सारे को 0 मानकर हम पढ़ाएंगे। जब भी हम क्लास लेते हैं कोई भी क्लास, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे आगे जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल 0 हैं। हम यही सोच के चलते हैं, हम यही सोच के चलते हैं। ऐसा नहीं सोच के चलते हैं कि आप जानते हैं, तब तो इतना बोल लेते हैं। हम पहले ही दिमाग में मेंटेन कर लेते हैं कि जो भी पढ़ रहे हैं ना सब के सब 0 हैं, तब खुल के बोलते हैं। अगर ये सोच लेंगे कि आप बहुत पढ़ने में स्ट्रांग हैं, तेज हैं, सब चीज जानते हैं, तो आपको यकीन मानिए हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे, है ना। अतः कभी भी कोई स्टेज पे जाओ ना भाषण देने के लिए, स्पीच देने के लिए, तो बिल्कुल सोच कर जाना है आपको कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, कोई नहीं है। जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही होगा, खुलकर आप बोल लोगे, है ना। लेकिन अगर ये सोच लोगे कि अरे वो बैठल है, वो तो बहुत तेज हैं, वो है बहुत तेज हैं, तब कुछ भी नहीं बोल पाओगे, आया हुआ चीज भी आप भूल जाओगे। आगे यहां पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चंद्रकांत, हाँ सर मैं हूं जो यूट्यूब से पढ़ा है, मैं ऑनलाइन आपकी फर्स्ट क्लास लिया हूं सर। कृष्ण मुरारी चौरसिया। अमित कुमार, बिल्कुल मेरे तरफ से भी नमस्कार। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां की बात कर रहा है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 है ना, कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करता है। अब देखो ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करता है, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करता है, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करता है। यदि तीनों मिलकर का मतलब क्या हुआ कि ए बी और सी ये तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में समाप्त करता है। तो आपको बताना है कि ए और सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, यानी ए और सी के बारे में बताना है कि उस दिन को
उस काम को कितने दिनों में काम को खत्म करेगा। ये भी पूछ सकता है आपको कि ए अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा, या ये भी पूछ सकता है कि बी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा, या ये भी पूछ सकता है सी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन कुछ भी पूछे हमारा तो बस एक ही नियम है, सबसे पहले पता कर लेंगे कि हमारे घर पे कुल काम है कितना। हम अंतिम तक टाइम एंड वर्क में हम इसको नहीं बदलने देंगे, यही नियम से टोटल मैथ बनाएंगे, है ना। यही मेरी खासियत है। कुल काम 8 12 6 का एलसीएम यानी कि 24, यानी आपके घर पे टोटल 24 ईटा लगाना है, ऐसा आपको सोच लेना है। अब निकालना है इफिशिएंसी यानी कि एक दिन का काम। ये होता है एक दिन का काम, एक दिन का काम, ठीक है, एक दिन का काम। क्लियर? कैसे निकलेगा? इससे भागा देकर। तो 8 से 24 में भागा देंगे, 8 या 24 3, 12 से भागा देंगे तो आ जाएगा 2, 6 से भागा देंगे तो आ जाएगा 4। अब सोचिए यहां पे कि ए बी एक दिन में 3 काम करता है, बी सी एक दिन में 2 काम करता है, ए बी सी एक दिन में 4 काम करता है। हमको तो निकालना है भैया ए सी, हमें निकालना है ए सी। कैसे निकलेगा, है ना। तो यहां पे रटुआ जो मैथ पढ़े होंगे उनको परेशानी होगा, लेकिन इस मेथड से चलेंगे उनको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। फार्मूला बेस्ड जो होंगे उनको 100% परेशानी होगा। सिंपल सी भाषा में देखो कि ए बी सी में से अगर तुम ए बी को घटा दो, ए बी सी में से ए बी को घटा दो, ए बी को घटा दो तो क्या सी बच जाएगा? नहीं बचेगा, यानी सी का तो आराम से निकल जाएगा। आपको देखो ना, ए बी सी में से ए बी को घटा दो, ए बी को घटा दोगे तो क्या बच जाएगा? सी, यानी 4 में से 3 गया 1, यानी कि सी अकेले एक दिन में करेगा एक काम। आगे बढ़ो, अब सोचो अगले के बारे में, अगले के बारे में भी सोचो। उसको क्यों छोड़ोगे कि अगर ए बी सी में से बी सी को घटा दें, बी सी को घटा दें, ए बी सी में से बी सी को घटाते हैं तो क्या ए बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा, यानी इससे ए का मान आपको निकल जाएगा। 4 में से 2 गया 2, है ना। अब सोचो कि ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो कहेंगे 3 काम। ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। टोटल काम कितना करना है? 24। तो बताओ कि ये दोनों मिलकर ये 24 काम को कितने दिन में कर देगा? तो कह देंगे 24 भागा 3 यानी कि 8 दिन। आई बात समझ में? 8 दिन, 8 दिन यानी कि ए। क्लियर है? चलिए भैया, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका। अब देखो हल्का हल्का क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ा रहे हैं। गुड वर्क, है ना, मस्त, गुड। चलो अब धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ा रहे हैं। यहां पे ध्यान देना कि ये कहता है ए एक काम का 1/3 भाग करता है 5 दिन में। गौर से समझना, ए के बारे में बोल रहा है कि 1/3 काम करता है 5 दिन में। तो क्या हम ए का डेज लिख दें 5 दिन? 100% ये गलत हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान समझिएगा, है ना। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हम हल्का सा, है ना, मोड़ लाए हैं, है ना, हल्का सा मोड़ लाए हैं। क्या कहता है कि ये एक काम का 1/3 भाग करता है 5 दिन में, है ना। तो 5 दिन क्या डेज है? नहीं, डेज के बारे में हम बताए थे कि पूरा काम जितना दिनों में करेगा वह कहलाएगा डेज। ये तो 1/3 काम कर रहा है 5 दिन में, है ना, 1/3 काम कर रहा है 5 दिन में। तो पूरा काम कैसे निकालोगे? तो ये 5 में 1/3 से उल्टा कर दोगे। 1/3 का उल्टा, उल्टा का मतलब पैर ऊपर असर नीचे। तो 5 में 1/3 का उल्टा 3/1 से गुना कर दोगे, वह होगा डेज। यानी यहां पे होगा 5 तिया 15 दिन। यानी ए का डेज जो होगा ना, ए का डेज वह 5 दिन नहीं 15 दिन होगा। इसको ऐसे समझो ना भाई, इसको ऐसे समझो ना कि अगर हम आधा काम करते हैं 10 दिन में, है ना, तो पूरा काम कितना दिन में करेंगे? तो कहेगा 20 दिन में। कैसे आया? तो ये 10 में 1/2 का उल्टा 2/1 से गुना कर दिए, यानी कितना आ गया? 20 दिन। यानी पूरा काम हम करेंगे 20 दिन में। तो यही हमारा डेज होगा, यही हमारा डेज होगा। ये हमारा डेज नहीं होगा। डेज यानी कि यहीं पे बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर लेते हैं, है ना, अधूरा तो पढ़ते हैं, लेकिन फिर यहां पे आते हैं तो सोचते हैं कैसे बनेगा, और भी आगे क्वेश्चन मिलेगा वहां पे सोचेंगे कैसे बनेगा। कुछ भी नहीं, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। जो शुरू में बोले थे, डेज यानी कि पूरा काम करने का समय, है ना। तो 1/3 काम करता है 5 दिन में। तो आप कुछ नहीं करिए, इसको डेज में निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। पहले तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं, ठीक है।
1/3 काम करता है 5 दिन में, तो पूरा काम करेगा 5 गुना 1/3 का उल्टा 3/1 यानी 15 दिन। क्लियर है? यानी ए किसी काम को करता है 15 दिनों में, ये कह रहा है। आगे यहां पे कहता है बी उसी काम का 2/5 भाग करता है 10 दिन में, यानी पूरा काम करेगा 10 गुना 2/5 का उल्टा 5/2, काटोगे तो आ जाएगा 25 दिन। आ रही है बात समझ में? यानी बी का डेज हो जाएगा 25 दिन। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा। अब क्वेश्चन आपका सुलझ गया, आराम से आप बना सकते हैं, कहीं आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, है ना। आप सीधे बना सकते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। क्या बनाइएगा? सो देखिए कि ए किसी काम को करता है 15 दिन में, ऐसा लिखेंगे अब हम, 5 दिन नहीं। बी उसी काम को करता है 25 दिन में। क्यों लिखे? समझ में आया? अब यहां पे तुरंत निकाल लेंगे कुल काम हो जाएगा 15-25 का एलसीएम यानी कि 75, यानी आपके घर पे टोटल 75 ईटा लगाना है। अब निकालेंगे एक दिन का काम, एक दिन का काम जो होगा मेरा एफिशिएंसी। कैसे निकलेगा? तो डेज से कुल काम में भागा देकर, है ना। तो 15 से भागा दो, 15×5 = 75, 25 से भागा दो, 25 या 75। अब यहां पे ऐसे सोचो कि आपके घर पे टोटल 25 काम करवाना है। अगर ए अभी दोनों मिलकर काम पे आएगा, ए अकेले एक दिन में 5 काम करता है, बी अकेले एक दिन में 3 काम करता है। अगर दोनों मिलकर आएगा तो एक दिन में 5 या 3 8 काम निपटा देगा। टोटल काम करना है 75, तो कितना दिन लेगा? 75/8 दिन, है ना। यही हमारा प्रश्न का जवाब होगा, 75/8 दिन। 9×8 = 72, 3 75/8 दिन का मतलब 9.3/4, यानी कि बी ऑप्शन मेरा सही होगा। हाँ, सही चल रहा है। चलिए, बढ़िया बात है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है। ये एक काम को 18 दिन में खत्म कर सकता है, यानी ए का ये डेज दिया है 18 दिन। क्लियर है यहां तक? आगे क्या कहता है? बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है, यानी बी के बारे में बोल रहा है कि बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। यानी बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय, तो ए तो भैया 18 दिन ले रहा है, यानी कि बी को उस काम को करने में 9 दिन लगने वाला है। नहीं, क्यों? क्योंकि कहता है बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, तो ये तो 18 दिन ले रहा है, तो उसका आधा समय यानी कि 9 दिन में कर सकता है। कौन? बी। आगे बोलता है एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे, ये पूछा है। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले आप कुल काम तो निकालिए, है ना। 18 अनों का एलसीएम यानी कि 18। इफिशिएंसी आप निकाल सकते हो, एक दिन का काम 1, 9 से भागा दोगे 2, यानी एक दिन में करेगा 3 काम। काम करना है 18, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में कर लेगा, ये आप कह सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा 6 दिन। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म कर लेगा। एक दिन में, देखो हम लिख के आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन है एक दिन में किया गया भाग, कितना भाग वो काम किया, ये पूछ रहा है आपसे। तो सोचो, टोटल काम था 18 में से अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहा है तो एक दिन में काम कर रहा है 2 और 1 3 काम। तो सोचो एक दिन में 18 काम में से कितना काम किया, तो कहोगे 3 काम, यानी कि 3 काम किया 18 काम में से, अतः 3/18 भाग काम वो खत्म कर सकता है एक दिन में। जब दोनों ए और बी साथ में होगा, हाथ मिलाकर एकजुट होगा तब, यानी कि 1/6 भाग काटिएगा तो आ जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? इतनी सी बात आपको समझ में आया? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन यहां पे ये है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहां पे क्या कहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये काम छोड़कर चला जाता है, जो पहले हम बता रहे थे, है ना। यानी कुछ इस प्रकार से कि ए बी सी तीनों काम एक साथ शुरू करेगा, है ना। 2 दिन बाद
ए चल बसेगा तो बाकी काम को बी और सी कितना दिनों में काम करेगा, यानी बीच में धोखा देने वाला बात यहां पे करेगा। और यह जो होगा टाइप 2 के अंतर्गत होगा। ठीक है, इसको हम टाइप 2 में रखेंगे। टाइप 1 के अंतर्गत जो अभी मैंने पढ़ा, टाइप 1 के अंतर्गत जो अभी मैंने पढ़ा है ना, वो आपका पहला टाइप यानी बेसिक क्वेश्चन था। टाइप 2 में इसी का थोड़ा सा बदला हुआ रूप होगा, इसी का थोड़ा सा बदला हुआ रूप होगा कि तीनों तो काम करना स्टार्ट करेगा जरूर, ए बी सी तीनों मिलकर काम करेगा जरूर, लेकिन 5 दिन के बाद ए काम पे आना बंद कर देगा, है ना। फिर पुनः 2 दिन बाद बी भी काम पर नहीं आएगा, तो बचे काम को सी कितना दिनों में करेगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे करेगा। लेकिन आज नहीं करेगा, वो कहिया करेगा तो कल करेगा। बाय बाय, ओके, शुभ रात्रि, ओके, बाय बाय।